यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा मैसेज मिलने का मामला सामने आया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि लखनऊ में पुलिस के 112 नंबर के व्हाट्सएप पर सीएम के लिए मैसेज आया, जिसमें उनके लिए न केवल अपशब्द लिखे थे बल्कि 5 दिन बाद किसी बड़े हादसे की धमकी दी गई। लिहाजा पुलिस की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई और जिस नंबर से धमकी भेजी गई उसकी तलाश भी शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल की रात करीब 8 बजे ये धमकी भरा मैसेज आया था। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला और उसके बेटे की जान बाल बाल बच गई। आरपीएफ के जवानों ने अगर मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो वो दोनों ट्रेन के नीचे आ गए होते, क्योंकि जब वो महिला अपने बच्चे के साथ चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी तभी हड़बड़ी में उसका हाथ फिसल गया, जिससे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई। उस वक्त ट्रेन की रफ्तार भी तेज हो चुकी थी। तभी वहां मौजूद आरपीएफ के जवानों ने बिना देर किए उन्हें प्लेटफॉर्म पर खींच लिया, जिससे उनकी जान बच गई। तब तक रेल पुलिस के दूसरे जवान भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। अमेरिका के टेक्सास में एक हाईवे पर 3 बड़े ट्रक भीषण हादसे का शिकार हो गए। देर रात हाईवे से गुजर रहे ये ट्रक तेज बारिश और तूफान की चपेट में आने से एक दूसरे से टकरा गए और ये टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों ट्रक पलट गए, जिसके बाद हादसे की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। इस दौरान हादसे वाली जगह पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के बीच वहां दमकल कर्मियों के साथ एम्बुलेंस का तांता लगा दिखा। एक दमकल कर्मी पलटे हुए ट्रक पर चढ़कर टॉर्च की मदद से अंदर का जायजा लेते नजर आया। हालांकि देर रात और तेज बारिश की वजह से राहत बचाव के काम में मुश्किल जरूर हुई, लेकिन दमकल कर्मियों ने सूझबूझ के साथ काम लिया और घायल ड्राइवरों को पलटे हुए ट्रकों से निकालकर स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस में चढ़ाकर अस्पताल ले जाया गया। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि नए मरीजों का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 7028 लोगों को कोरोना हुआ, जबकि इस बीच 85 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अभी 56,627 एक्टिव मरीज हैं, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 3015 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के दल्लूपुरा में मौजूद धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में महज 18 घंटे के अंदर एक मशीन की मदद से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया। ऑक्सीजन बनाने वाली ये मशीन 2 दिन पहले फ्रांस से दिल्ली पहुंची थी। बताया गया कि इसे शुरू करने में 2 महीने का वक्त लग गया, लेकिन अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने इसे मरीजों के इलाज के लिए कुछ ही घंटों में शुरू कर दिया, जिसके बाद इस मशीन से ऑक्सीजन बनने लगी और इस अस्पताल की दूसरों पर निर्भरता कम हो गई। तमाम जगहों से प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजन अंतिम तौर पे यहाँ तैयार होता है। ऑक्सीजन बनाने वाली इस मशीन के शुरू होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उम्मीद जताई कि वो पहले के मुकाबले अब ज्यादा मरीजों की जान बचा सकेंगे, जिससे हमको दिन में 48 सिलेंडर और मिल जाएंगे। इस मशीन की मदद से रोजाना 3.5 लाख लीटर ऑक्सीजन बन सकती है और एक बार में इससे 4 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। बंगाल हिंसा पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने टीएमसी के नेताओं को धमकी दी। उन्होंने बंगाल में हो रही हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना। जब आप लोग बंगाल की सीमाओं से बाहर जाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वो व्यवहार ना हो, तो मैं ममता बनर्जी को साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को यहां पर रोकिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मामूली विवाद में कुछ लोगों ने एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान उस लड़के को कई चोटें आईं, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि अचानक उस लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो सभी उसे लगातार घूंसे मारते रहे। वो अकेला पड़ गया। उन्होंने उसे सड़क पर गिरा दिया। ऐसे में वहाँ मौजूद एक आदमी ने बीच बचाव की कोशिश की और उन लोगों को ऐसा करने से रोका। उस बात को लेके कल कंपनी में जो है इन लोगों ने मुझको मारा। कुछ दूरी तक जाने के बाद एक आरोपी लौट कर आया और उस लड़के को बेल्ट से बुरी तरह पीटा। बाकी आरोपियों ने भी उसे फिर घेर लिया और लात घूंसों से मारपीट की, लेकिन वहां जुटे कुछ लोगों के दखल देने के बाद वो वहां से चले गए। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 107 लोगों की मौत हो गई, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 17,639 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच 16,547 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। राज्य में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,20,946 है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 11,744 लोगों की मौत हो चुकी है।